बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हंगामा के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। एक मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। आज से 26 साल पहले पाकिस्तान दुनिया भर में नाकाबिल तस्खीर मुल्क बना। आज यौम तकबीर के मौका पर मुल्क भर में सरकारी छुट्टी मनाई गई और मुख्तलिफ़ तकरीबात में एटमी ताकत के या एटमी धमाकों का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को दिया जा रहा है और वो बंदा नवाज शरीफ है। अगर बात की जाए, नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, ठीक है, अगर 100 में से 1 या 2% क्रेडिट उनको दें बात समझ में आती है, लेकिन सारा क्रेडिट नवाज शरीफ को देना सरासर जिन्होंने ये एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाया और एटम बम बनाए उनके साथ ज़्यादती है। एटमी ताकत पाकिस्तान कैसे बना और ये धमाके किसने किए हैं, ये इसमें नवाज शरीफ का कोई ख़ास किरदार नहीं है। नवाज शरीफ इस चीज़ से आरी हो चुके थे, वो इनकारी थे, वो ये एटमी धमाके करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। उनको पाकिस्तान के अवाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने तैयार किया। एक मौका ऐसे भी आया 1998 को कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रिज़ाइन देने पे मजबूर हो गए थे कि आप अगर एटमी धमाकों की इजाज़त नहीं देंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। दूसरी जानिब से पाक फ़ौज भी भरपूर इसरार कर रही थी और नवाज शरीफ को बार बार इस चीज़ का कहा जा रहा था कि आपने एटमी धमाकों की इजाज़त देनी है, जिसके बाद नवाज शरीफ के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने ये इजाज़त दी और पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर 6 धमाके किए और आज पाकिस्तान दुनिया भर में नाकाबिले तस्खीर मुल्क के तौर पर मौजूद है। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जाता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं मगर तारीख़ को नहीं बदल सकते। इसके साथ आपने देखा होगा कल से सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुसलसल एक वावेला मचा हुआ है। उस पर आज पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने क्यों इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाया, उसकी वजह यह थी कि इमरान ख़ान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कल एक रिपोर्ट शेयर हुई जो हमूदुर रहमान कमीशन से मुतालिक थी। कल से ये तनकीद पीटीआई पे की जा रही है या बानी पीटीआई पे की जा रही है कि इमरान ख़ान शेख मुजीबुर रहमान के नक्श कदम पर चल रहे हैं और वो भी वही करना चाह रहे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान ने किया। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश का टुकड़ा अलग करके अपना एक अलग मुल्क बनाया, जिसको जनरल याह्या के दौर में एक गद्दारी के मुकदमे में फांसी की सज़ा हुई, जो बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके ख़त्म की। पीपल्स पार्टी के लोग या दीगर लोग बानी पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं कि ये शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को तो पाकिस्तान में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। वो सज़ाए मौत किसने ख़त्म की, वो कैसे ख़त्म हुई? आप लोग अपना तारीख़ पढ़ते नहीं हैं और बिला वजह लोगों की खुशामद करने के लिए आके तनकीद शुरू कर देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की सज़ाए मौत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म की। हमूदुर रहमान कमीशन भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनी और इस हवाले से अगर देखा जाए उस रिपोर्ट में उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक चाहिए था कि जो लोग मुलव्वस थे, पाकिस्तान को दो टुकड़े करने वाले लोगों को सज़ा जो मिलनी चाहिए थी वो अभी तक सज़ा से इस्तिस्ना है और उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं दी गई। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के नामौर और नडर लीडर के तौर पे आज भी जाने जाते हैं, उनकी हुकूमत में ये रिपोर्ट बनी। कैसे कह सकते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था और इमरान ख़ान भी गद्दारी की कोशिश कर रहे हैं? या तो फिर आप लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए से इनकारी हैं या फिर आप लोग सिर्फ अपने मुफाद की सियासत कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था और इमरान ख़ान गद्दार है, फिर तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी गद्दार कहें, फिर तो वो भी गद्दार बनते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप तारीख़ पढ़ें। नवाज शरीफ 6 साल बाद बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए। इन 6 सालों में मुस्लिम लीग नून ने अवाम के लिए
کیا کیا؟ 2 بار حکومت کے آنے کے باوجود مسلم لیگ نون سے پاکستان کے عوام ناخوش ہیں۔ ان 6 سالوں میں مسلم لیگ نون نے کسی بھی طرح سے عوام کو مطمئن نہیں کیا۔ عوام ان سے ناخوش ہیں، ان کے پالیسیوں سے بھی ناخوش ہیں۔ نواز شریف کے وقت میں بھی پاکستانی عوام مسلم لیگ نون سے اتنے زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن عمران خان کی حکومت آنے کے بعد یا پھر عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد انہوں نے جو تھوڑی بہت ان کی عزت بچی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے وہ بھی زمین بوس کر دی، اور آج کے دور میں مسلم لیگ نون پر کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف نے پارٹی کی صدارت خود اپنے ہاتھ میں لی، اور یہ کوشش کریں گے کہ عوام میں جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ واپس کیا جائے۔ کیا نواز شریف اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا پھر عوام نے ان کو پوری طرح سے پہچان لیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کو مسترد کر دیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو اب مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان کو دوبارہ کسی بھی طرح سے اقتدار نہیں مل سکتا۔ یہ ان کی ایک آخری حکومت ہے، یا یہ آخری بار کسی حکومت کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اس کو کیسے دوبارہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔